नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। अलग अलग संविधान के टॉपिक वाइज हम आपको प्रश्नों की प्रैक्टिस करा रहे हैं। तो 17 नंबर का टॉपिक हमारा राज्यसभा जो है वो चल रहा था। इसके पहले जो पार्ट था आपका साइड में आई बटन में वीडियो आपको मिल जाएगा। आज हम इसका आखिरी पार्ट देखेंगे, जहां पर प्रश्न जो है हम 61 से लेकर के 83 तक जो है वो प्रश्न देखेंगे। 82 तक आपके प्रश्न है वहां तक देखेंगे और एक प्रश्न हम आपसे भी जो है वो पूछेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं राज्यसभा प्रश्न नंबर 61 से। 61 प्रश्न आपका है कि राज्यसभा सामान्य जो विधेयक है उसको अधिकतम कितनी अवधि के लिए रोक सकती है। 14 दिन के लिए, 1 माह के लिए, 3 माह के लिए, 6 माह के लिए। मैंने आपको ये प्रश्न पिछले वाले पार्ट में कराया था, बताया भी था, बेहद ही महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न काफी जो है वो पूछा जाता है। बताइए ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा जो है वो सही होगा। राज्यसभा सामान्य जो विधेयक होता है उसको अधिकतम कितनी अवधि के लिए जो है वो रोक सकती है। तो चलिए बात करते हैं फिर आंसर की ऑप्शन एबीसीडी में से। तो आपका ऑप्शन डी वाला यानी कि 6 माह बिल्कुल सही हो जाएगा। यहां पर जो वर्ड में ध्यान देने वाला है वो सामान्य विधेयक है, क्योंकि जब धन विधेयक की बात आती है तो 14 दिन की अवधि होती है। बस यही आपको याद रखना है। सामान्य विधेयक 6 माह, धन विधेयक 14 दिन, ये दोनों प्रश्न याद रखिएगा। 62 प्रश्न कह रहा है कि सर्वप्रथम किस फिल्म अभिनेता को राज्यसभा का सदस्य मनोनीत जो है वो किया गया था। चार ऑप्शन है, दिलीप कुमार, सुनील दत्त, गुरुदत्त, पृथ्वीराज जो है वो कपूर। कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा। सर्वप्रथम किस फिल्म अभिनेता को राज्यसभा जो है उसका सदस्य जो है वो मनोनीत किया जाता है या किया गया था। बताइए इन चार नाम में से कौन सा जो है आपका सही होगा। चलिए बात करते हैं आंसर की। ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा जो है आपका सही होगा। तो आपका ऑप्शन पृथ्वीराज कपूर जो है वो बिल्कुल सही होगा। सर्वप्रथम किस फिल्म अभिनेता को राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया था। तो पृथ्वीराज कपूर जो है इनको जो है वो किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं 63। राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री जो है वो कौन थी। चार ऑप्शन है, नरगिस दत्त, वैजंती माला, हेमा मालिनी, जयललिता। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री जो है वो कौन थी। नरगिस दत्त, वैजंती माला, हेमा मालिनी, जयललिता। ऑप्शन ए, बी, सी या डी में से आंसर की बात करते हैं तो आपका बहुत ही अच्छा प्रश्न है। नरगिस दत्त जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री का नाम नरगिस दत्त था। बहुत से कॉम्पिटिटिव लेवल वाले एग्जाम में ये पहले पूछा जाता था, अब हालांकि कम देखने को मिलता है, पर पहले बहुत पूछा जाता था। ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 64 प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी साहित्यकार राज्यसभा का सदस्य था। हिंदी साहित्यकार के बारे में पूछा गया है, बढ़िया प्रश्न है। बताइए, गोपाल दास नीरज, काका हाथरसी, रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रा नंदन पंत। बताइए ऑप्शन एबीसीडी में से कि इनमें से कौन सा हिंदी साहित्यकार राज्यसभा का सदस्य भी जो है वो था। तो चलिए बात करते हैं फिर आंसर की। ऑप्शन एबीसीडी में से तो अच्छा प्रश्न है, याद रखिएगा। रामधारी सिंह दिनकर जो कि बेहद ही महत्वपूर्ण साहित्यकार हैं हिंदी जगत के लिए, राज्यसभा के सदस्य भी जो है वो थे, रामधारी सिंह दिनकर। 65 प्रश्न कह रहा है प्रधानमंत्री जो पद है उस पर नियुक्त होते समय निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा का सदस्य जो है वो था। इंदिरा गांधी, इंद्र कुमार गुजराल, मनमोहन सिंह या फिर सभी। बेहद ही बढ़िया तरीके से प्रश्न को पूछा गया है कि प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त होते समय इनमें से कौन राज्यसभा का सदस्य जो है वो था। इंदिरा गांधी, इंद्र कुमार गुजराल, मनमोहन सिंह या सभी में से। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से तो आपका उपर्युक्त सभी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चाहे वो इंदिरा गांधी जी हो, चाहे वो इंद्र कुमार गुजराल जी हो, चाहे वो मनमोहन सिंह हो, तीनों ही आपके जो है वो थे। 66 प्रश्न आपका है राज्यसभा जो है उसकी प्रथम महिला महासचिव जो है वो कौन थी। चार ऑप्शन है, मंजीत वालिया, बी ऑप्शन है के गीता, सी ऑप्शन है नजमा हेपतुल्ला और डी ऑप्शन है वी एस रमा देवी। तो आपको बताना है राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव जो है वो कौन थी। चार ऑप्शन में से फटाफट से बताइए
कौन सा जो है आपका सही होगा। चलिए बात करते हैं फिर आंसर की, तो आपका ऑप्शन वी एस रमा देवी बिल्कुल सही हो जाएगा। राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव जो है वो वी एस रमा देवी जो है वो थी। सब प्रश्न यहाँ पर देख रहे हैं, याद करने वाले हैं, इन सभी को याद भी साथ में करते चलिएगा। पहले से याद है तो बहुत अच्छी बात है। 67 प्रश्न कह रहा है राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ था। इसी टाइप का प्रश्न मैंने पूछा भी था पिछले वाले वीडियो में। तो चार ऑप्शन है, 26 जनवरी 1952, 11 फरवरी 1952, 19 मार्च 1952, 3 अप्रैल 1952। तो बताइए इन चारों ऑप्शन में से राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन जो है वो कब हुआ। आंसर की बात कर लेते हैं, ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। तो आपका ऑप्शन 3 अप्रैल 1952 जो है वो बिल्कुल सही होगा। राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन जो है वो 3 अप्रैल 1952 को जो है वो हुआ था। 68 प्रश्न देखते हैं आपका कि राज्यसभा की पहली बैठक कब हुई थी। अब देखिए प्रश्न का थोड़ा सा तरीका बदल दिया गया है। वहां पर पूछा गया था राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन, और गठन के बाद आपकी बैठक पूछ ली गई है। बताइए 3 अप्रैल 1952 या फिर 7 अप्रैल 1952, 22 अप्रैल 1952, 13 मई 1952। तो राज्यसभा की पहली बैठक जो है वो कब हुई, ये आपको जो है वो बताना है। तो चलिए बात करते हैं फिर आंसर की। ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा जो है वो सही होगा। तो आपका ऑप्शन डी वाला यहाँ पर 13 मई 1952 जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। राज्यसभा की जो पहली बैठक हुई थी वो 13 मई 1952 को जो है वो हुई थी। अच्छा प्रश्न है, याद रखिएगा। 69 प्रश्न है आपका, और यही 68 वाला ही पिछले वाले वीडियो में मैंने पूछा था। 69 प्रश्न आपका है कि राज्यसभा के पहले समूह की सेवानिवृत्ति कब हुई। चार ऑप्शन है, बताइए। 27 मार्च 1959, 14 अक्टूबर 1954, 2 अप्रैल 1954, 9 जून 1955। तो राज्यसभा के पहले समूह जो है उसकी सेवानिवृत्ति जो है वो कब हुई थी, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। चलिए बात करते हैं फिर आंसर की, इनमें से कौन सा आपका सही होगा। तो आपका ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर सी वाला 2 अप्रैल 1954 जो है वो सही होगा। राज्यसभा के पहले समूह की सेवानिवृत्ति जो है वो 2 अप्रैल 1954 को जो है वो हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 70 नंबर की राज्यसभा कब जो है वो भंग की जाती है। इस टाइप के तो प्रश्न मैंने बहुत कराए। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करते रहिएगा। इसी प्रकार अच्छे अच्छे प्रश्न हम प्रैक्टिस जो है वो कराते हैं। तो बताइए इन चारों ऑप्शन में से 5 वर्ष बाद राज्यसभा भंग की जाती है, राष्ट्रपति जो है उसके शासन में जो है वो भंग की जाती है, संकटकालीन जो स्थिति होती है उसमें की जाती है, या राज्यसभा कभी भंग ही जो है वो नहीं की जा सकती। बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा जो है आपका सही होगा। तो चलिए बात करते हैं फिर आंसर की। ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा जो है वो सही होगा। तो आपका ऑप्शन डी वाला राज्यसभा कभी भंग ही नहीं की जा सकती, क्योंकि इस पर बेस्ड मैंने आपको अलग अलग टाइप के प्रश्न कराए थे। मैंने आपको क्लियर बताया भी था कि फिर कैसे भी प्रश्न पूछ लिया जाए आपसे गलत बिल्कुल नहीं होगा। 71 प्रश्न देखते हैं आपका कि राज्यसभा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर सही है। पहला कह रहा है राज्यसभा की अधिकतम अनुज्ञेय जो संख्या है वो 250 है। राज्यसभा में 238 जो सदस्य हैं वो राज्यों और संघ शासित जो क्षेत्र हैं उनसे अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। तीसरा ऑप्शन है, यानी कि तीसरा जो पॉइंट है वो है कि अखिल भारतीय जो सेवाएं हैं उनके सृजन जैसे जो मामले होते हैं उनमें इसकी लोकसभा के साथ समान रूप से विधायी शक्तियां हैं। तो आपको बताना है कि राज्यसभा के बारे में कौन से कथन यहाँ पर सही हैं। पहला और दूसरा सही है, पहला दूसरा तीसरा तीनों सही हैं, दूसरा और तीसरा सही है, या केवल और केवल पहला जो है वो सही है। तो बताइए कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा। तो चलिए फिर बात करते हैं आंसर की। तो चलिए फिर आंसर की बात करते हैं। तो पहला और दूसरा में पहला तो आपका सही है, पर दूसरा यहाँ पर गलत है, और तीसरा भी आपका सही है। देखिए राज्यसभा जो है उसकी अधिकतम जो अनुज्ञेय संख्या होती है वो 250 होती है। मैंने आपको ये बताया भी था, आपको क्लियर तरीके से याद होगा। अगर बात करें राज्यसभा में 238 सदस्य राज्य और संघ शासित क्षेत्रों से अप्रत्यक्ष से निर्वाचित होते हैं, तो ये बस यहाँ पर वर्ड गलत लिखा हुआ है, क्योंकि प्रश्न में सही छाटना था, दूसरा कट जाएगा। तीसरा वाला मैंने आपको पढ़ के सुनाई दिया था, ये भी जो है वो बिल्कुल सही है। 72 प्रश्न आपका देखते हैं
कि हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है वो आपको बताना है 2 वर्ष में एक बार समाप्त होता है या हो जाता है, प्रत्येक 3 वर्ष में समाप्त हो जाता है, प्रत्येक 6 वर्ष में समाप्त हो जाता है, या फिर समाप्त होने का विषय जो है वो नहीं है। हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का जो कार्यकाल है वो आपसे यहाँ पर जो है वो पूछा गया है। चलिए फिर बात करते हैं आंसर की। राज्यसभा के कार्यकाल के संदर्भ में तो बहुत टाइप के हमने प्रश्न देख लिए, तो आप क्या कहेंगे कि 2 वर्ष में एक बार समाप्त हो जाता है, बिल्कुल गलत। 3 वर्ष वाला गलत, 6 वर्ष वाला भी, डी वाला आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, समाप्त होने का विषय ही जो है वो नहीं है। तो हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का जो कार्यकाल है यही जो है वो सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 73 प्रश्न कि राज्यसभा के जो सदस्य हैं वो बनने के लिए जो अर्हताएं हैं उनके संदर्भ में निम्नलिखित जो अभिकथन है उन पर विचार कीजिए और आपको बताना है कि इनमें से कौन से जो है वो सही है। सबसे पहला लिखा है कि तो कम से कम उम्र जो है वो 30 वर्ष होनी चाहिए, ये पहला ऑप्शन है। दूसरा है जहां से अभ्यर्थी को निर्वाचित किया जाना है उस राज्य की जो मतदाता जो सूची है उसमें मतदाता के रूप में पंजीकृत होना चाहिए। तीसरा है राज्य के अंतर्गत जो लाभ का पद है वो धारित जो है वो नहीं होना चाहिए। और ये 3 पॉइंट में से आपको बताना है कि सही कौन कौन से हैं। पहला और दूसरा सही, पहला और तीसरा सही, दूसरा और तीसरा सही, या इनमें से कोई नहीं। और अवधि के संदर्भ में आप देखेंगे तो आपको एक ना एक पॉइंट देखने को मिल जाता है। तो उम्र मैंने आपको बताई थी 30 वर्ष होनी चाहिए, ये तो आपका बिल्कुल सही है। दूसरा वाला है ना जहां से अभ्यर्थी को निर्वाचित किया जाना है उस राज्य की मतदाता सूची में मतदाता के रूप में पंजीकृत होना चाहिए, ये आपका गलत है। तीसरा वाला भी बिल्कुल सही है, राज्य के अंतर्गत लाभ का जो पद है वो धारित नहीं होना चाहिए। यानी कि आंसर की बात करें तो पहला और तीसरा आपका नहीं, यहाँ पर तो आपका दूसरा वाला सही है, क्योंकि जहां से अभ्यर्थी को निर्वाचित, रुकिए इसको करेक्ट कर देते हैं इन सारी चीजों को रख करके, जहां से अभ्यर्थी को निर्वाचित किया जाना है उस राज्य की मतदाता सूची में मतदाता के रूप में पंजीकृत होना चाहिए, ये बिल्कुल सही है। ये राज्यसभा में का जो सदस्य है वो बनने के लिए अर्हता के अंतर्गत आपका आएगा। तो पहला और दूसरा तो सही है। तीसरा कह रहा है राज्य के अंतर्गत लाभ का पद धारित नहीं होना चाहिए, तो ये वाला आपका जो है इसके अंतर्गत योग्यता के अंतर्गत नहीं आएगा। आंसर आपका यहाँ पर पहला और दूसरा जो है वो सही होगा, ए वाला ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। मेन जो इसमें पॉइंट है वो आपको इतना पता होना चाहिए कि जो राज्यसभा है उसके लिए एक व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए, राज्यसभा में चुने जाने के लिए उसकी आयु कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए, और अगर लोकसभा की बात करें तो उसमें आपकी कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए। और बाकी तो यहाँ पर आपको पॉइंट पे आपने देखा ही। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न 74 कि यहाँ पर कुछ कथन दे रखे हैं उन पर विचार करना है। तो पहला कथन है कि केवल राज्यसभा जो है उसमें ये शक्ति निहित है कि वह यह घोषणा करे कि राज्य सूची में किसी विषय के संबंध में राष्ट्र हित में संसद विधि जो है वो बना सकती है। दूसरा कह रहा है आपातकृत घोषणा का जो अनुमोदन है करने वाले संकल्प केवल लोकसभा द्वारा पारित किए जाते हैं। तीसरा है कि तीसरा यहाँ पर कुछ नहीं, केवल दो ही है इनमें, ये पूछा गया कि कौन सा सही है, केवल पहला केवल दूसरा, दोनों, या फिर ना तो पहला ना तो दूसरा। बताइए इन दोनों कथन में से कौन सा जो है वो सही होगा। तो चलिए बात करते हैं आंसर की। तो आपका ऑप्शन पहला वाला ही, केवल पहला जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा वाला यहाँ पर कथन जो है वो गलत दे रखा है। सही वाला पढ़ लेते हैं कि केवल राज्यसभा में यह शक्ति निहित है कि वह घोषणा करे कि राज्य सूची में किसी विषय के संबंध में राष्ट्र हित में जो संसद विधि है वो जो है वो बना सकती है। देखते हैं हमारा 75 प्रश्न कि लोकसभा द्वारा विचारार्थ भेजे गए वित्त विधेयक जो है उसको राज्यसभा अधिकतम कितने समय तक रोके रख सकती है। 1 माह, 1 वर्ष, 7 दिन, या फिर 14 दिन। बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा जो है वो सही होगा। लोकसभा द्वारा विचारार्थ भेजे गए वित्त विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने समय तक रोके रख सकती है। तो चलिए बात करते हैं फिर आंसर की ऑप्शन एबीसीडी में से। तो आपका ऑप्शन 14 दिन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये वाला टाइप का प्रश्न मैंने आपको इससे पहले कराया भी था। 76 प्रश्न कह रहा है संसद के किसी भी सदन के 2 सत्र जो हैं उनके बीच अंतराल किससे अधिक नहीं होना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत ज्यादा जो है वो पूछा जाता है। तो बताइए 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने, 12 महीने में से संसद के किसी भी सदन के 2 सत्र जो हैं उनके बीच अंतराल किससे अधिक नहीं होना चाहिए।
ऑप्शन ए, बी, सी या डी में से आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन बी वाला यानी कि 6 महीने जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। 6 महीने से अधिक अंतराल जो है वो नहीं होना चाहिए। 77 प्रश्न आपका, ये तो मैंने आपको अलग अलग तरीके से करा दिया, किसी का गलत नहीं होगा। तो आसानी से आप कह सकते हैं कि राज्यसभा को विघटित ही नहीं किया जा सकता, तो कभी नहीं यहाँ पर ऑप्शन आपका सही होगा। अगला प्रश्न 78 कह रहा है राज्यसभा जो है वो किसके द्वारा भंग जो है वो की जा सकती है? राष्ट्रपति के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा, मंत्रिपरिषद के द्वारा या फिर इनमें से किसी के द्वारा नहीं। बताइए कि राज्यसभा किसके द्वारा जो है वो भंग की जा सकती है। यहाँ पर भी आंसर आपका नहीं बदलेगा, तो आप क्या कहेंगे? बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं कि उपर्युक्त में से कोई भी नहीं, क्योंकि राज्यसभा को भंग ही नहीं किया जा सकता। तो आपका ऑप्शन डी वाला यहाँ पर भी सही होगा। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न 79 प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन जो है वो सदन का जो है वो सदस्य हुए बिना इसके अध्यक्ष के रूप में कार्य जो है वो कर सकता है? लोकसभा का अध्यक्ष, भारत का उपराष्ट्रपति, विधान परिषद का सभापति या फिर विधानसभा का अध्यक्ष। बताइए इनमें से कौन सा जो है आपका सही होगा। तो ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा? चलिए बात करते हैं फिर आंसर की। तो आपका ऑप्शन भारत का उपराष्ट्रपति जो है वो बिल्कुल सही होगा। तो भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है ना, वो सदन का सदस्य ना होते हुए भी इसके अध्यक्ष के रूप में कार्य जो है वो कर सकता है। तो भारत का उपराष्ट्रपति बी वाला आपका ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं 80 नंबर, जहां पर आपको सुमेलित करना है। तो एक तरफ राज्य लिखे हुए आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, और दूसरी तरफ राज्यसभा में जो उनके स्थान है उनका आवंटन के बारे में लिखा है 18, 10, 18, 19। आपको सही सुमेलित करते हुए बताना है कि कौन सा किससे जो है वो मैच करेगा। तो चलिए बात करते हैं फिर आंसर की। तो आपका प्रश्न में यहां पर अगर आप देखेंगे तो प्रश्न में नहीं पूछा गया है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। मैच आपको नहीं करना है, क्योंकि महाराष्ट्र का तो ये मैंने 19 आपको बताया था राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। वैसे बहुत से मैंने बताए थे। तमिलनाडु का भी आपका 18 होता है, उड़ीसा का 10 मैंने आपको बताया था, क्योंकि एक प्रश्न था जिसमें उसके इक्वल में कौन से होते हैं वो जो है पूछा गया था। आंध्र प्रदेश वाला जो है आपका 18 वाला गलत है। सारी चीजों को रख करके ए वाला ऑप्शन यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है। तो ये जो है आंध्र प्रदेश राज्यसभा में जो स्थानों का आवंटन है वो यहाँ पर 18 नहीं है। अगर बात करें संख्या कितनी है, तो 11 ये संख्या है, ये भी मैंने आपको जो है वो बताया था। आंध्र प्रदेश में जो है राज्यसभा में स्थानों का जो आवंटन है वो 11 है। आपसे जो सबसे ज्यादा पूछा जा सकता है वो उत्तर प्रदेश का पूछा जा सकता है। तो यूपी का आपको पता होना चाहिए 31 है। तो ये यूपी वाला अवश्य याद रखेगा। 81 प्रश्न देखते हैं आपका, निम्नलिखित में से किसे राज्यसभा में पहले पुनः स्थापित यानी कि पेश जो है वो नहीं किया जा सकता? संवैधानिक संशोधन, सीएजी रिपोर्ट, वार्षिक वित्तीय विवरण या किसी राज्य की सीमाएं बदलने के लिए विधेयक। बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा जो है आपका सही होगा। किसे राज्यसभा में पहले पुनः स्थापित पेश जो है वो नहीं किया जा सकता? संवैधानिक संशोधन, सीएजी रिपोर्ट, वार्षिक वित्तीय विवरण या फिर किसी राज्य की सीमाएं बदलने के लिए विधेयक। तो चलिए बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से। तो आप क्या कहेंगे? वार्षिक वित्तीय विवरण आपका यहाँ पर बिल्कुल सही होगा, जिसे राज्यसभा में जो है पहले पुनः स्थापित यानी कि पेश जो है वो नहीं किया जा सकता। 82 प्रश्न अगला और इस वीडियो का लास्ट है, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि 82 प्रश्न हम देखेंगे और लास्ट में एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। इस प्रश्न को देखने से पहले वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो तो सब लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके भी अवश्य जुड़ जाइएगा, और टेलीग्राम चैनल से जो भी ना जुड़े हो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, सर्च करके भी जुड़ सकते हैं। और इसके जो टॉपिक है आपका, इसके प्रश्न हमारे यहाँ पर समाप्त होंगे। इसके बाद से हमारा नया टॉपिक स्टार्ट होगा। तो राज्यसभा का विशिष्ट क्षेत्राधिकार होता है, ये आपसे पूछा गया है। नए राज्यों के निर्माण में होता है, युद्ध की घोषणा करने में होता है, वित्तीय आपात में होता है, या फिर राज्य सूची के किसी विषय पर संसद को कानून बनाने के लिए प्राधिकृत करने में होता है। तो इस टाइप से 4 ऑप्शन है, बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। चलिए फिर बात कर लेते हैं आंसर की ऑप्शन एबीसीडी में। तो डी वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि राज्य सूची के किसी विषय पर संसद को कानून बनाने के लिए प्राधिकृत करने में होता है। अब देख लेते हैं वो प्रश्न, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक न एक प्रश्न पूछते हैं। तो इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न है जिसका आंसर आपको
वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताना है। और जो प्रश्न है वो इसके जस्ट बाद वाले टॉपिक से है, वो है लोकसभा। तो लोकसभा से प्रश्न है कि लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या जो है वो कितनी हो सकती है, 543, 545, 547 या 552। तो ऑप्शन ए, बी, सी या डी में से कौन सा सही होगा, सभी लोग अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा। साथ ही साथ लाइव टाइमिंग दो है, दोपहर के 3 बजे, शाम के 8 बजे, तो लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।